सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब लोग फिर एक बार प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करने के लिए और प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्रभु के पवित्र चरणों में, उनके सिंहासन के सामने, उनकी उपस्थिति में हम आए हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका फिर एक बार आज के दिन इस समय स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है और आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां और आशीर्वाद प्रभु ने दिया है। मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक हैं। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए और उनकी आराधना करने के लिए और उनके प्यार, उनके अभिषेक से भरने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने आप को प्रभु के हाथों में दें। अपने सोच, अपने विचार, अपने मन, शरीर, आत्मा, प्राण, अपने परिवार को, अपने बच्चों, पत्नी को, अपनी हर एक ज़रूरत को, अपनी हर एक प्रार्थना को प्रभु को दें और प्रभु से मांगें, प्रभु से कहें, प्रभु से शक्ति मांगें, कृपा मांगें। और प्रभु आज के दिन आप सबको इस प्रार्थना के द्वारा बहुत आशीष दे। प्रभु आपको छुए और इसके लहू के द्वारा आपको चंगाई मिले और उसके लहू की शक्ति के द्वारा आज आप शुद्ध हो जाएं और आपके हर एक घाव भर जाएं। मैं आप सबके लिए आज प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के द्वारा भेजे हुए सभी निवेदनों के लिए, प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेषकर प्रार्थना मांगी है फूलबाई छत्तीसगढ़ से हैं। 3-4 दिन से बुखार है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है और पति बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। उनके नशे के छुटकारे के लिए और अपनी चंगाई के लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी है। प्रार्थना करेंगे जुलबाई, उन्होंने अपने पति कन्हैया लाल के लिए प्रार्थना मांगी है कि प्रभु उन्हें नशे से छुटकारा दे। साथ ही साथ उन्होंने अपनी बेटी नेहा की पढ़ाई के लिए प्रार्थना मांगी है, प्रभु उससे पढ़ने में मदद करें और उसका मन पढ़ाई में लगे। प्रार्थना करेंगे अजमेर से प्रार्थना मांगी है बहन डाला ने और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हैं, परेशान हैं कि प्रभु उनके कर्ज से छुटकारा देने के लिए उन्हें मदद करें। और उन्होंने बेटे विकास के लिए प्रार्थना मांगी है जो 5 साल से पैरालाइज है। और प्रार्थना करेंगे कि आज बेटे को प्रभु छुए और चंगाई दे। और वो सब्जी का कारोबार करते हैं, उन्होंने उसमें आशीर्वाद मांगा है प्रभु से कि प्रार्थना करना कि प्रभु का आशीर्वाद हमें मिले। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे छत्तीसगढ़ से बहन रानी ने प्रार्थना मांगी है अपने पति और बच्चे के लिए। उनको कोई भयंकर बीमारी है, उस बीमारी से वो लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं। प्रभु आज उस गुप्त बीमारी से, उस भयानक बीमारी से उन्हें, उनके बेटे को और उनके पति को और उन खुद को चंगाई दे। कंचन देवी के लिए प्रार्थना करेंगे जो औरंगाबाद से हैं। पति के लिए प्रार्थना मांगी है नशे से छुटकारे के लिए और घर में सुख शांति उनके बनी रहे, प्यार बना रहे, उन्होंने प्रार्थना मांगी है। प्रार्थना करेंगे अजीत सिंह ने प्रार्थना मांगी है अपनी पत्नी अनीता के लिए जो बीमार हैं, अच्छे से ठीक हो जाएं, जल्दी उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले। पूनम साहू के लिए प्रार्थना करेंगे, उन्होंने बेटी मानसी के लिए प्रार्थना मांगी है। उनकी बेटी मानसी को जो है घुटने में सूजन है, दर्द है और उन्हें गठिया की समस्या है। प्रभु ने इस बीमारी से आज चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे समिता निर्मल के लिए जो महाराष्ट्र से हैं, परिवार में शांति बनी रहे, पति और बेटे के बीच जो झगड़ा है वो समाप्त हो जाए। प्रार्थना करेंगे कविता जो मुंबई से हैं, उन्होंने अपने पति के लिए प्रार्थना मांगी है नशे से छुटकारे के लिए और जो गलत रिश्ते में, उस गलत रिश्ते से वो बाहर आएँ, घर में सुख शांति बनी रहे। जो टेंशन है उस टेंशन से उन्हें मुक्ति मिले और प्रभु की सेवा में बढ़ती जाएं। प्रार्थना करेंगे सुनैना देवी के लिए जो बिहार से हैं, उन्हें बवासीर की समस्या है, प्रभु ने चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे किशोर सुहा के लिए, उन्हें भी बवासीर की समस्या है और आँख में प्रॉब्लम है, आँख में मोतियाबिंद है, प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे। विनोद सुहा के लिए प्रार्थना करेंगे, उन्हें शुगर की दिक्कत है, समस्या है, प्रभु उन्हें चंगाई दे। वैशाली के लिए प्रार्थना करेंगे जो 2 साल से उन्हें संतान नहीं है, 2 साल हो चुके हैं शादी को लेकिन कोई संतान अभी तक नहीं है। काफ़ी सारी उन्हें बातें सुननी पड़ती हैं, कहाँ हैं। प्रार्थना करेंगे प्रभु आज इनकी कोख को भरे, आशीष दे। सुमन देवी के लिए प्रार्थना करेंगे जो
औरैया कल्याणपुर से हैं। उन्होंने पति भगवान सिंह के लिए उनके पति के लिए भी प्रार्थना करेंगे। उनकी शादी को 17 साल हो चुके हैं और अभी तक कोई संतान नहीं है और उनके ऊपर कर्ज भी है। आज इन बहन को भी प्रभु इस परिवार में संतान का वरदान दे और कर्ज से मुक्ति दे। प्रार्थना करेंगे बबीता ठोके के लिए जो महाराष्ट्र से हैं। उनका ज़मीन का कोई केस चल रहा है और प्रभु उस केस में उनको जीत दिलाए, उनकी ज़मीन उनके हक में आए और प्रभु उन्हें आशीष प्रदान करे। उनके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे। बेटा भर्ती में गया है, ट्रेनिंग चल रही है, बहुत आशीष उनसे दे और जल्द से जल्द और ट्रेनिंग कंप्लीट करके और अपनी नौकरी को ज्वाइन कर सके। प्रार्थना करेंगे भागीरथी जादव के लिए, हिगोली से उन्होंने बेटी सोनाली के लिए प्रार्थना मांगी है। उनका दिमाग का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। प्रार्थना मांगिए कि प्रभु उन बेटी को हिगोली को आशीष दे, चंगाई दे और सोनाली को चंगाई दे और स्वस्थ प्रदान करे। प्रार्थना करेंगे अनिल के लिए जो बनारस यूपी से हैं। उन्होंने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू में पास हो जाएं, यूएस से जाना चाहते हैं। प्रभु की आशीष उन्हें मिले, नौकरी मिले और इस इंटरव्यू में पास हो जाएं और वो विदेश जाएं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन सभी बहुत सारे निवेदन हैं और आपके भी जो निवेदन है, मन्नत प्रार्थना है जो आप लेकर के इस समय बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं आप प्रार्थना करूंगा और प्रभु के चरणों में उन निवेदनों को, प्रार्थना को मैं समर्पित करूंगा ताकि प्रभु आपको आशीष दे और चंगाई प्रदान करे और आपके परिवार में आशीष बनी रहे। तो आइए इस समय हम कुछ देर लगातार प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो तालियों को बजाते हुए दिल की गहराई से हम इस गीत में शामिल हो जाएं और प्रभु की आराधना करें। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, एक साथ यीशु के लहू को पुकारिए। वो ही बचाता है, वही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, पुकारिए मेरे भाई मेरी बहन, यीशु के लहू को, वही छुड़ाता है, वही बचाता है, वही बचाता है। एक बार और गाएंगे, यीशु के लहू को पुकारे, पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के पुकारे, वो ही बचाता है, वही बचाता है, वो ही बचाता है। यीशु का लहू, यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेपाक खून है, बल्कि बेपाक खून है।
लहू में यीशु नहाए। के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए। थैंक यू जीसस। पाप मिटाता है, यीशु के लहू में नहाए एक बार हो। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में नहाए। यीशु का लहू, पाप मिटाता, यीशु के लहू को मांगे मेरे भाई और बहन। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे। वो ही बचाता है, वो ही बचाता है, वही बचाता है, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू, यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू एक बार और गाएं। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। पाक यहोवा का, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि पाक यहोवा, बल्कि पाक यहोवा का है। उस लहू को पिए। यीशु का लहू पीते जाए, यस लॉर्ड, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए। यीशु का लहू पीते जाए। वो लहू में शक्ति है, जीना सिखाता, वो जीना सिखाता है। यीशु का लहू पीते जाए,
पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे। दिल की गहराई से बुलाएं, वो ही बचा, वही लहू आपको बचा सकता है। यीशु के लहू को पुकारे, पुकारिए, यीशु के लहू को पुकारे। दिल की गहराई से विश्वास के साथ उसके लहू को पुकारिए। वही लहू आपको बचाता, वही आपको छुड़ाएगा, वही चंगाई देगा। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए। पाप मिटाता है, पाप मिटाता है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में नहाए। पाप मिटाता है, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए। जीना सिखाता है, जीना सिखाता है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए। जीना सिखाता है, जीना सिखाता है। जीना सिखाता है। यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले। शिफा ले, चंगाई ले, मुक्ति दिलाता मुक्ति ले, मुक्ति दिलाता है। यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले। मुक्ति दिलाता है, मुक्ति दिलाता है। लगातार यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे। वो ही बचाता है, यीशु को घर में बुलाए, यीशु को घर में बुलाए, यीशु को घर में बुलाए, यीशु को घर में बुलाए। वो ही बचाता है, यीशु को दिल से पुकारे, दिल से पुकारे। यीशु को दिल से पुकारे, Thank you, Jesus. यीशु को दिल से पुकारे। लगातार वो ही बुलाता है, यीशु को दिल से पुकारे, यीशु को दिल से पुकारे, यीशु को दिल से पुकारे। वो ही बचाता है, यीशु को दिल से पुकारे, यीशु को दिल से पुकारे, यीशु को दिल से पुकारे। वो ही बचाता है, वो ही बचाता है। यीशु को घर में बुला
पुकारे, यीशु के नाम को पुकारे, यीशु के नाम को पुकारे, यीशु के नाम को पुकारिए। वो रोग मिटाता है, रोग मिटाता है, हालेलुया। यीशु छुटकारा देता है, यीशु बंधनों को तोड़ता है, यीशु पाप मिटाता है, यीशु पाप मिटाता है, बंधनों को तोड़ता है, छुटकारा देता है, चंगाई देता है, शिफा देता है, यीशु शांति देता है, यीशु शक्ति देता है, यीशु बंधन तोड़ता है, रोग मिटाता है। हालेलुया 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 यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से मुक्ति दिलाता है, यीशु का लहू, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, मुक्ति दिलाता है, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, जीना सिखाता है। ओ प्रभु तुझे धन्यवाद तेरी महान उपस्थिति के लिए। यीशु का लहू पीते ओ मेरे भाई वो हमारे बीच में है इस समय, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में ठहर रही है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में उतर रही है, उसकी उपस्थिति का एहसास करें।
बचाता है, वही बचाता है, वही बचाता है, पाप मिटाता है, लगातार कहें, यीशु पाप मिटाता स्वीकार करें, अंगीकार करें, मुंह खोल कर कहें, यीशु का लहू पाप मिटाता है, मुक्ति दिलाता है, कहें, यीशु मुक्ति दिलाता है, सभी एक साथ कहें, मुक्ति दिलाता है, यीशु कर्ज मिटाता है, यीशु कर्ज मिटाता है, कर्ज मिटाता है, यीशु कष्ट मिटाता है, कष्ट मिटाता कष्ट मिटाता है, यीशु कष्ट मिटाता है, यीशु रोग मिटाता है, यीशु रोग मिटाता है, रोग मिटाता है, थैंक यू जीसस, छुटकारा देता है, वो छुटकारा देता है, छुटकारा देता वो है, छुटकारा देता है, बंधनों को तोड़ता वो बंधनों को तोड़ता है, बंधनों को तोड़ता वो है, बंधनों को तोड़ता है, स्वर्ग का द्वार है, वो यीशु स्वर्ग का द्वार है, यीशु स्वर्ग का द्वार है, यीशु का द्वार है, यीशु राजाओं का राजा यीशु राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, यीशु प्रभुओं का प्रभु है, यीशु प्रभुओं का प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु वो है, प्रभुओं का प्रभु है, मुक्ति का द्वार है, वो मुक्ति का द्वार है, द्वार है, उस मुक्ति के द्वार को खोजिए, पुकारिए, यीशु शांति का राजा यीशु शांति का राजा है, आपके परिवारों में शांति लेकर आएगा, दाता है, वो मुक्ति का दाता है, वो मुक्ति का दाता है, मुक्ति का दाता है, यीशु प्रेम का सागर है, यीशु प्रेम का सागर है, सागर है, वो प्रेम का सागर है, का सागर है, यीशु दया का सागर है, यीशु प्रेम का सागर है, यीशु यीशु प्रेम का सागर है, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया सभी लोग भक्ति में हालेलुया भर जाए, उसके लहू से, उसके आनंद से भर जाए, उसकी शक्ति से भर जाए, हालेलुया हालेलुया यस लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 स्तुति करें, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए यीशु की ओर ऊंची आवाज में पुकारे, हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया यीशु मेरे यीशु मुक्तिदाता तेरी स्तुति करें, स्तुति करें, मुंह खोलें, हालेलुया हालेलुया जीवन देने वाले तेरी जय हो, तेरी जय हो, मुक्तिदाता तेरी स्तुति हो, हालेलुया 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 हालेलुया, 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 स्तुति करें, हालेलुया, 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 हालेलुया,
यीशु 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 धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद आराधना 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 स्तुति 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 हालेलुया 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 पुकारे पुकारे ऊंची आवाज में स्तुति करते जाएं हालेलुया 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 तेरी स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना हो तेरी महिमा हो तू महान है प्रभु तू सर्वशक्तिमान है तू राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु एकमात्र ईश्वर है और मुक्तिदाता जीवन दाता प्रेमी दाता शांति दाता करुणा का सागर यीशु हालेलुया 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 स्तुति 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 हालेलुया 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 यीशु के लहू को पुकारे यीशु के लहू को पुकारे पुकारिए यीशु के लहू को यीशु के लहू को पुकारे वो ही बचाता है यीशु के लहू को पुकारे यीशु के लहू को पुकारे यीशु के लहू को पुकारे वो ही बचाता है वही बचाता है बचाता है। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है मेरे भाई मेरी बहन उसकी महान उपस्थिति का अनुभव करें उसकी उपस्थिति में खो जाएं उसकी उपस्थिति में लीन हो जाएं उससे लिपट जाएं इस समय उसे पकड़ लें उसे ना छोड़ें उसे ना त्यागें उनसे चिपट जाएं उनके पैरों को पकड़ लें उनके आंसू अपने आंसुओं से उनके पैरों को धो दें उसे पुकारें यीशु के लहू को पुकारें वही लहू जो हमें मुक्ति देता है वही लहू जो हमें छुटकारा और आजादी देता है उस लहू को पुकारें थैंक यू जीसस धन्यवाद ईश्वर प्रभु का अभिषेक प्रभु का सामर्थ्य प्रभु का आत्मा हम पर मंडरा रहा है उसके लहू को हमने पुकारा है मेरे भाई मेरी बहन यीशु का लहू बड़ा कीमती लहू है बड़ा अनमोल और पवित्र लहू है निष्पाक पवित्र लहू है निष्पाप और पवित्र लहू उस लहू के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हुआ है उस लहू के द्वारा आपको और मुझे मुक्ति मिली है वचन बताता है ईश्वर ने योजना बनाई जब मनुष्य पाप में गिर गया बुराई में गिर गया उसने ईश्वर को त्याग दिया ईश्वर ने योजना बनाई उसने हमें इतना प्यार किया वचन बताता है
कि ईश्वर ने संसार को प्यार किया, उस प्यार के खातिर आपको और मुझे प्यार करने के कारण, उस प्यार के खातिर उसने योजना बनाई कि वो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में हमारे उद्धार, हमारे छुटकारे और मुक्ति के लिए संसार में भेजे। और उसने भेजा, उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। स्वयं यीशु ईश्वर इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर आए और उन्होंने ईश्वर के राज्य को फैलाया, सुसमाचार सुनाया, रोगियों को चंगाई दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया। पुराने जमाने में लोग पाप से मुक्ति के लिए, शुद्धता के लिए अन्य अन्य बलियां चढ़ाते थे। गाय, बैल, बकरियों की, भेड़ की, तमाम प्रकार की बलियां चढ़ाते थे, क्योंकि वचन बताता है सिर्फ और सिर्फ लहू के द्वारा ही छुटकारा मिलता है, लहू के द्वारा ही किसी को पापों से मुक्ति मिलती है। शुद्धता के लिए, मुक्ति के लिए लोग बलियां चढ़ाते थे, बार बार बलि देनी पड़ती थी। लेकिन ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजकर उसको बलि चढ़वाया और यीशु ने अपने आप को, स्वयं अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाया। एक ही बार बलि चढ़ाने के द्वारा उसने सारी बलियों को, सारी अशुद्धताओं को, सारे पाप, अंधकार को, बुराई को नष्ट कर दिया और अपनी मृत्यु के द्वारा इस बुराई को नष्ट करते हुए तीसरे दिन जी उठे और जी उठकर उन्होंने मौत को भी हराया। धन्यवाद दें उस ईश्वर को। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, धन्यवाद दें उस पिता को जिसने हमें इतना प्यार किया, अपनी प्रजा को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया और उसके लहू बहाने के द्वारा हमें चंगाई मिली, हमें छुटकारा मिला। वचन बताता है कि उनके बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई कि ईश्वर का इकलौता पुत्र, एक मुक्तिदाता आएगा, उसका नाम है यीशु। वो सबको, पूरे संसार को, पूरी दुनिया के हर एक मानव जाति के लिए आएगा, उनके कल्याण के लिए, और अपने आप को कुर्बान करके मुक्ति का द्वार खोलेगा, मुक्ति प्रदान करेगा। और उसी नाम में मुक्ति है, वो नाम है यीशु। धन्यवाद दें उसे, धन्यवाद दें उस प्रभु को जिसने हमारे लिए इतना अपमान सहा, इतना दुख सहा, इतना कष्ट सहा। वचन बताता है, यदि हम ईसाइयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पढ़े, उसके बारे में, यीशु के बारे में कहा गया कि वे, उसमें ना कोई तेज था, ना कोई आकर्षण था, वे मनुष्य द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उसकी तरह ही वे तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वे हमारे ही रोगों को अपने ऊपर उठा लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उससे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ, तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वे छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आगे प्रभु का वचन बताता है, हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह
और ऊन कुतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला, उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदी गृह और अदालत ले गए, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। वे जीवितों के बीच में से ही उठा लिया गया और वे अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया। वे अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया। यीशु हमारे लिए मरे ताकि हम जिंदा रहें। यीशु ने अपना लहू बहाया और सारी बलियों को समाप्त कर दिया। यदि हम फिर पाप करते हैं तो फिर कोई और बलिदान नहीं है हमारे पापों के छुटकारे के लिए। यीशु ने अपना लहू बहाया। यीशु का लहू किसी बछड़े का लहू नहीं था मेरे भाई, किसी बकरे का नहीं था, बल्कि पाक खून है। उस लहू से यीशु ने हमें शुद्ध किया। उसके लहू बहाने के द्वारा हम हमारे पापों से मुक्ति हमें मिली। हमारे पाप मिट गए, हम धुल गए, हम शुद्ध हो गए। उस प्रभु को धन्यवाद दें। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि यहोवा का, ईश्वर का पाक पवित्र लहू। उस लहू ने हमें जीना सिखाया, उस यह लहू ने हमें चलना सिखाया। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु का लहू पाक पवित्र बरकत वाला आशीष देने वाला लहू है। उस लहू के द्वारा ही हमें चंगाई मिली है, उस लहू के द्वारा ही हमें मुक्ति मिली है। जैसे वचन में बताया, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हुए। उसे हमारे कारण निंदित किया गया। यीशु को हमारे कारण अनगिनत कोड़े सहने पड़े, कोड़ों की मार से उन्हें मारा गया। वचन बताता है, जब उन पर कोड़े पड़ते थे और जब उस चाबुक को खींचते थे मारने के बाद, उनके मांस के टुकड़े बाहर निकल आते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी कीलें अपने पैरों में, हाथों में ठुकवाई, कांटों का मुकुट पहनाया। वो राजा है, वो ईश्वर राजा होते हुए उन्होंने कोई और मुकुट धारण नहीं किया, बल्कि कांटों का मुकुट उन्हें पहनाया गया। जब वो कांटों का मुकुट उनके सिर में लगाया गया होगा, मेरे भाई मेरी बहन, जरा सोच के देखें, जरा विचार करके देखें कितनी पीड़ा उन्हें हुई होगी। सर से पांव तक दर्द ही दर्द उन्हें सहना पड़ा। उनके कपड़ों को उतारा गया, उन्हें नंगे बदन सबके सामने नंगा किया गया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। वचन बताता है, वह भेड़ के सामने समान चुप रहा, उसने उफ तक नहीं की, मुंह नहीं खोला। जब उसने पीने के लिए पानी मांगा, उसे प्यास लगी, उसे सिरका दिया गया। किसके लिए उसने सहा? सिर्फ आपके और मेरे लिए, आपकी और मेरी मुक्ति के लिए, आपके और मेरे छुटकारे के लिए, आपको और मुझे बचाने के लिए उस लहू को उसने बहाया। आज वो लहू को हम ओढ़ लें, आज उस लहू को हम पी लें, उस लहू से हम चंगे हो जाएं। उस लहू को अपने घर की चौखटों पर लगाएं मेरे भाई, अपनी बीमारी पर लगाएं, अपने बिजनेस पर, अपने कर्ज पर लगाएं, अपने बच्चों के पैरों, सर से पैरों तक लगाएं, अपनी पत्नी के सर से पैरों तक लगाएं, स्वयं अपने सर से पैरों तक लगाएं, अपने घर की हर एक चीज पर लगाएं। अब उसके लहू से अपने घर की हर एक वस्तु का अभिषेक करें। उस लहू को मांगे, वो लहू को मांगे, उस लहू को मांगे मेरे भाई, उस लहू को मांगे। उस लहू के द्वारा ही आपको और मुझको चंगाई मिली है और मिलेगी। उस लहू के द्वारा ही हमें चंगाई मिली है और मिलेगी। वो महान ईश्वर, महान सामर्थी पिता को धन्यवाद दें, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा। उसने उसे कुर्बान कर दिया, उसने हमें दे दिया, ताकि और फिर कभी बलि चढ़ाने की, किसी और बलि की जरूरत ना पड़े। उन्होंने एक ही बार में सभी बलियों को समाप्त कर दिया। वो कितना महान है, कितना उसने हमारा ख्याल रखा, ध्यान रखा।
मेरे भाई मेरी बहन उस प्रभु को पुकारे, उससे लिपट जाएं, उससे चिपट जाएं। यीशु से कहें, यीशु मैं तेरा लहू लेता हूँ। यीशु का लहू अपने हाथों में लें। इस समय हाथों को फैलाते हुए यीशु का लहू लें और अपने सर से लेकर पैरों तक उसका विलेपन करें। इस समय सभी लोग अपने घर की चौखट पर लगाएं। यदि आपके बच्चे आपके साथ बैठे हैं, उनके सर से पैरों तक यीशु का विलेपन करें। जब यीशु का लहू आपके घर की चौखट, चार दीवारी पर, बच्चों पर, आपके सर से पैरों तक लगा होगा, कोई अंधकार की शक्ति आपको छू नहीं सकती, कोई अंधकार की ताकत आपको टच नहीं कर सकती, कोई अंधकार की शक्ति की, दुष्ट की चाल, लड़ाई झगड़े की आत्मा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका पति आपसे झगड़ा करता है, उस यीशु का लहू लगाएं, यीशु का लहू लगाएं। घर में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, यीशु का लहू लगाएं, यीशु का लहू लगाएं, यीशु का लहू को लगाएं। आप कर्ज से बाहर नहीं निकल रहे, यीशु का लहू लगाएं। आप बीमार पड़े हुए हैं, आप बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, आपको चंगाई नहीं मिल रही, आप बिस्तर में पड़कर कहरा रहे हैं, चंगाई की तलाश में हैं, यीशु को पुकारिए, उसके लहू को लगाइए अपनी बीमारी पर। यीशु के लहू के द्वारा आपको चंगाई मिलेगी, किसी और चीज से नहीं, बल्कि यीशु के लहू के द्वारा। यीशु का लहू, वचन बताता है, ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईसा का रक्त आपको शुद्ध करेगा, आपके पाप से, आपके रोग से, आपकी बीमारी से। ईसा का रक्त, यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा, आपको पवित्र बना देगा, पवित्र बना देगा, शुद्ध कर देगा। यदि आप शुद्ध होना चाहते हैं, आप पवित्रता में जी रहे हैं, नशा आपसे नहीं छूट रहा, बुराई में पड़े हुए हैं, अश्लीलता में पड़े हुए हैं, गंदी पिक्चर देखने की आदत है, गंदी बातें करने की आदत है, झगड़ा करने की आदत, चुगली करने की आदत है, इस समय यीशु के लहू को लगाएं और शुद्ध हो जाएं। यीशु के लहू को लगाएं और शुद्ध हो जाएं। आपके मन में अशांति है, आपके मन में गुस्सा है, क्रोध है, नफरत है, चिड़चिड़ापन है, बुराई भरी हुई है, चुगली करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, चोरी करने की आदत है, गलत रिश्ते में है, इस समय यीशु का लहू लगाएं और शुद्ध हो जाएं। यीशु का लहू लगाएं और शुद्ध हो जाएं। यीशु का लहू लगाएं और शुद्ध हो जाएं। इसी समय यीशु का लहू आपको पवित्र करेगा, यीशु का लहू आपको उद्धार देगा, मुक्ति देगा, छुटकारा देगा। आपके कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही, आप नौकरी की तलाश में इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आपको सफलता नहीं मिलती, आपके घर में पैसा आता है लेकिन बरकत नहीं है, रुक नहीं पाता, यीशु का लहू लगाएं। बंधन है, बंधन टूट जाएंगे, बंधन खुल जाएगा। यीशु का लहू लगाएं, लगाएं इस समय यीशु के लहू को। यीशु के लहू को छिड़कें अपने बिजनेस पर, आपके कार्य पर यीशु के लहू को छिड़कें, इस समय छिड़कें। आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, उनके सर से पैरों तक यीशु का लहू लगाएं। अशुद्धता निकल जाएगी, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। यीशु के लहू को लगाएं। आइए इस समय हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में जुड़ जाएं, प्रार्थना करें इस समय। धन्यवाद महान प्रेमी स्वर्गीय पिता इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, तूने अपनी लहू की कीमत पर मुझे खरीदा है। मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा, मेरे प्राण, मेरे परिवार के हर एक सदस्य पर यीशु तेरा अधिकार है, क्योंकि तूने मुझे अपना लहू बहाकर खरीदा, दाम देकर खरीदा। मैं तेरा हूँ, मुझ पर किसी और शक्ति का अधिकार नहीं, प्रभु तेरा अधिकार हो। तू मेरे परिवार पर अधिकार ले। भाई मेरी बहन प्रार्थना करें इस समय, मेरे बच्चों पर, मेरी पत्नी पर अधिकार लीजिए। यीशु, यीशु सारे बंधनों को खोल दीजिए। मैं तेरा लहू अपने सर से पैरों तक लगाती हूँ, मेरे घर पर लगाती हूँ, मेरे घर पर लगाता हूँ। यीशु सारे बंधन खुल जाएं। यीशु के नाम पर इस समय हर एक प्रकार की बीमारी से आपको आज़ादी मिले, कर्ज से आज़ादी मिले, नशे से मुक्ति मिले, बांझपन से मुक्ति मिले, आपको बच्चे का वरदान मिले। दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोग इस समय उन्हें भले चंगाई मिले, और अर्धांग रोग से आपको छुटकारा मिले। जो पैरालाइज पड़े हुए हैं, बिस्तर पे हैं, यीशु के नाम पर आज खड़े हों, चलने लगे इसी समय।
हर एक पीड़ा दर्द से छुटकारा मिले, कोर्ट केस से छुटकारा मिले, कोर्ट केस में आपको जीत मिले। इसी समय यीशु के नाम पर सारे बंधन खुले। प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय जो बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, आपकी जनता, आपकी चुनी हुई प्रजा जो प्रार्थना में जुड़ी है, प्रार्थना देख रहे हैं, इस समय मेरे भाई मेरी बहन, आप इस समय अपनी जरूरतों को प्रभु के सामने रखिए। प्रभु तेरे इन बच्चों की, बेटे और बेटियों की मन्नत मुराद को सुनने की कृपा कर। इनकी ज़रूरतों को, इनके परिवारों को, इनके मन के विचारों को तू जानता है, इनकी परिस्थिति को तू जानता है। प्रभु इन्हें आज़ाद कर, इन्हें बाहर निकाल, इन्हें स्वस्थ कर, चंगा कर, इन्हें आशीर्वाद दे, प्रार्थना करने का, तेरे साथ वचन पढ़ने का, पवित्रता का अभिषेक दे। प्रभु दया कर यीशु, इनके परिवारों में प्रभु तू समा जा, इनके परिवारों का तू अभिषेक कर, इनकी घर की हर एक वस्तु का अभिषेक कर यीशु। इन्हें आत्मा से भर, पवित्र आत्मा का ताजा नया अभिषेक इन्हें प्रदान कर। इसी समय प्रभु इनके आर्थिक परिस्थितियां ठीक हो जाएं, आर्थिक रास्ते इनके लिए खुले, इन पर दरवाजे यीशु आपकी लहू की शक्ति के द्वारा खुल जाएं। इसी समय पूर्ण रूप से चंगाई मिले, बवासीर की समस्या से, शुगर की बीमारी से चंगाई मिले, पैरालाइज से चंगाई मिले। बच्चा नहीं है, शादी को भी काफी समय हो गया, 2 साल, 12 साल, 10 साल। इसी समय यीशु के नाम पर हर गर्भ जो बंद है खुल जाए, बच्चे का वरदान मिले, आशीष मिले। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, तेरी महिमा यीशु। थैंक यू जीसस। यीशु का लहू, यीशु के लहू को पुकारें, यीशु के लहू से नहा जाएं, यीशु के लहू को पी लें। वही लहू आपको मुक्ति दिलाएगा, वही लहू आपको पापों से छुटकारा देगा, वही आपको जीना सिखाएगा, वही लहू आपको चंगाई देगा, आपको बचाएगा। वो लहू बरकत देने वाला है, वो कुदरत वाला लहू, वो चंगाई का लहू किसी और का नहीं बल्कि यीशु का लहू, ईश्वर के पुत्र का लहू आपको हर बुराई से बचाए, हर रोग से मुक्त करे, आज़ादी दे, छुटकारा दे, यीशु मसीह के नाम पर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, इस समय तेरे इन बेटे और बेटियों को छूने के लिए, तेरे लहू से इनका अभिषेक करने के लिए थैंक यू प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, प्रार्थना को प्रभु सुनने के लिए धन्यवाद। इनकी मन्नत और मुरादों को पूरा करने के लिए प्रेमी पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद यीशु, हमारे बीच में आने के लिए, हम सबको छूने के लिए, हमें शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए धन्यवाद यीशु। प्रभु सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हमने यीशु के लहू को पुकारा है, यीशु से हमने प्रार्थना की है। वो लहू आपको छुटकारा देगा। उस लहू ने आपको छुटकारा दिया है, उस लहू ने आपको खरीदा है, बचाया है। वो ईश्वर का लहू जो आपको पवित्र करता है, शुद्ध करता है, हर एक पाप से छुटकारा देता है। उस प्रभु को धन्यवाद दे। आज आपको प्रभु के लहू का अभिषेक मिला है, प्रभु के लहू के द्वारा आपको चंगाई मिली है, छुटकारा मिला। उस प्रभु को धन्यवाद दें। और इस समय कई सारी गवाहियाँ आई हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और उन गवाहियों को सुनेंगे, क्योंकि वचन बताता है सुनने से विश्वास बढ़ता है। तो इस समय हम गवाही को सुनेंगे जो प्रार्थना की गई। प्रार्थना में भाग लेने के द्वारा फ़ोन के माध्यम से प्रार्थना देखते देखते प्रार्थना में भाग लेकर लोगों ने अपने अपने मैसेज करके, फ़ोन करके बताया। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें। गवाही है पुष्पिता रॉय की। कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले उन्होंने प्रार्थना मांगी थी। कोलकाता से हैं पुष्पिता रॉय। उनका हाथ कट गया था, हाथ में घाव था, बहुत परेशान थी, सो नहीं पा रही थी और दर्द होता था, बहुत ज़्यादा परेशान थी, ठीक नहीं हो रहा था। उन्होंने नींद नहीं आ रही थी। बताती हैं कि मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना में जब मैं सुन रही थी, प्रार्थना सुनते सुनते और प्रभु से प्रार्थना करते करते
मैं सो गई और जब सुबह उठी तो मेरे दर्द, जो घाव का दर्द था, ठीक हो गया और मैं चंगी हो गई और अभी मैं ठीक हूँ, कोई भी दर्द नहीं है। लेकिन पहले दर्द था, दवाई ले रही थी उसके बाद भी, लेकिन प्रार्थना की और प्रार्थना सुनते सुनते मैं सो गई। और मेरा विश्वास था कि प्रभु मैं जो प्रार्थना देख रही हूँ, भाई इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, ज़रूर मुझे चंगाई आप देंगे, और उन्हें चंगाई मिली। प्रभु को धन्यवाद। रोशन जो गुजरात वापिस से हैं, उन्हें खांसी थी, काफ़ी समय से ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने भी फ़ोन करके प्रार्थना मांगी और प्रार्थना देख रहे थे। प्रार्थना देखते देखते उन्होंने प्रार्थना की अपनी खांसी के लिए और ठीक हो गई, और अभी वो ठीक है। उन्होंने गवाही भेजी है कि मेरी खांसी पूर्ण रूप से चली गई, जो काफ़ी लंबे समय से थी, ठीक नहीं हो रही थी दवाई के बाद भी, लेकिन अभी ठीक है। पुष्पा चौहान जो हद कुशीनगर यूपी से हैं, उन्होंने प्रार्थना मांगी थी और प्रार्थना वो देखती थी डेली, और उनके जो भाई के ससुर हैं वो विश्वासी नहीं है, लेकिन वो विश्वास करती हैं, प्रार्थना देखती हैं, प्रार्थना कराती थी। और उनका नाम है पारस चौहान। उन्हें बुखार हुआ था और बुखार जब हुआ तो उनका बोलना बंद हो गया, उन्होंने लोगों को पहचानना बंद कर दिया। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर ने बोला इनकी उम्मीद नहीं है कि ये नहीं बचेंगे, और सब ने उम्मीद छोड़ दी, सब रो रहे थे, परेशान थे लोग। लेकिन ये बहन पुष्पा चौहान ने प्रार्थना मांगी, प्रार्थना की, और ये प्रार्थना सुनने के बाद प्रार्थना करके अपने ससुर के यहाँ, अपने भाई के ससुर के लिए प्रार्थना करती गई। और उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर ने बोला नहीं बचेंगे, उम्मीद छोड़ दी, लेकिन जब प्रार्थना की और प्रार्थना सुनी और उन्हें चंगाई मिली और वो ठीक हो गए, इस समय ठीक हैं, पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई मिली है। उन्होंने गवाही भेजी है, बहुत खुश थी कि भैया प्रार्थना में इतनी शक्ति, आपकी प्रार्थना में सुन रही थी, देख रही थी, प्रार्थना कराई, उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मैंने विश्वास करते हुए प्रार्थना में भाग लिया और उनके लिए प्रार्थना की। प्रभु को धन्यवाद भाई को चंगाई मिलने के लिए। और शीतल जो कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं, उन्होंने प्रार्थना मांगी थी, बेटे के दर्द था, हाथ पैरों में बुखार था, और प्रभु ने उन्हें उनके हाथ पैरों में जो दर्द था, बुखार था, वो भी ठीक किया है। गवाही भेजिए। सीमा धामनी जो छत्तीसगढ़ से हैं, उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रार्थना मांगी थी, फ़ोन के द्वारा प्रार्थना देखती थी और बेटे का वरदान मांगा, और उनके साथ प्रभु ने वैसा ही किया। उन्हें नॉर्मल डिलीवरी प्रभु की तरफ से मिली और बेटे का वरदान मिला। इस महान कार्य के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। एक और गवाही है बबीता भास्कर ठोके, उनके पति कचरू धे जो महाराष्ट्र में, उनके गले में बहुत दर्द था, खाना पीना नहीं खा पा रहे थे और वो डर गए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कैंसर है, ठीक नहीं हो रहे थे काफ़ी समय से, उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने प्रार्थना की, प्रार्थना करते करते जब वो रात को बताती, हम डेली पूरा परिवार रात को हम 8:30 बजे बैठ जाते हैं, उस समय उन्होंने प्रार्थना की, प्रार्थना का ऑयल लगाया और उनके गले का जो दर्द था, समस्या थी गले में, खा पी नहीं रहे थे, बताती हैं ठीक हो गए। और उन्हें जो डर था कैंसर का कि कैंसर ना, उन्होंने चेकअप कराया, ठीक निकला, पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई मिली। प्रभु को धन्यवाद इस महान कार्य के लिए। महेंद्र मनेश्वर गोंदा महाराष्ट्र से हैं, 3 साल से वो पैरालाइज थे। कई बार उन्होंने मैसेज भेजा प्रार्थना के लिए और उनके लिए लगातार हम प्रार्थना कर रहे थे, ऑनलाइन में प्रार्थना की, फ़ोन में प्रार्थना की। और बताते हैं जो पैरालाइज थे, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, अभी वो बिस्तर से उठ गए हैं, चलना फिरना उन्होंने शुरू कर दिया है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने उन्हें चलना खड़ा कर दिया, बिस्तर से ठीक हो गए। पैरालाइज से 3 साल से बिस्तर में पड़े थे, अभी ठीक है, चलना शुरू कर दिया, प्रभु ने उनको चलाया। धन्यवाद प्रभु का। अभी थोड़ा थोड़ा हाथ नहीं उठ रहा है बताते हैं, लेकिन प्रभु ने जब बिस्तर से उठाया, खड़ा कर दिया, चलना फिरना शुरू कर दिया, प्रभु हाथ को भी उठाएगा। प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थ्य है। मेरे भाई मेरी बहन, वो आपके जीवन में भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्य करेगा। वचन बताता है प्रभु तेरे मन के सारे मनोरथों को पूरा करेगा, तेरी सारी अभिलाषाओं को पूरा करेगा, और उसने कर दिया है।
प्रभु को धन्यवाद दें। आप भी अपनी गवाही हमें भेज सकते हैं और अपना प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से ले सकते हैं। अपनी गवाही, अपना प्रार्थना निवेदन आप फ़ोन करके मैसेज के द्वारा दे सकते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस समय प्रार्थना में भाग लेने के लिए, प्रार्थना में जुड़ने के लिए, अपने प्रार्थना निवेदन गवाहियाँ भेजने के लिए आपको धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद, आपका प्यार हमें देने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। और आज आपने मेरे लिए प्रार्थना की है। मैं विश्वास करता हूँ सब लोगों ने। आज मेरे लिए विशेष दिन है, मेरा जन्मदिन है। उन्होंने मुझे संभाला, सुरक्षित रखा। प्रभु की कृपा दया से मैं ठीक हूँ। प्रभु को धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है, आप मेरे लिए, मेरे परिवार, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहना। और धन्यवाद आप सबको, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया और फ़ोन करके विश किया। आप सब लोगों के विश के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, ये प्रार्थना प्रतिदिन रात 8:30 बजे रात प्रतिदिन यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में लाइव आती हैं। आप इस प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ था, आप उस पर प्रेस कर दीजिए, उंगली से दबा दीजिए, वाइट होगा और घंटी बन के आएगी। उस घंटी पर आप क्लिक कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको प्रार्थना मिल जाएगी। यदि आप में से जो प्रार्थना का लिंक मांगना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप में मैसेज करें, आपको हम लिंक भेज देंगे। और अधिक से अधिक आप इस प्रार्थना को अपने रिश्तेदार, गांव मोहल्ले, आस पड़ोसी सभी लोगों को भेजें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये प्रार्थना का लाभ मिले, लोगों को आशीष मिले, प्रभु का वचन मिले, प्रभु के प्यार से भर जाएं और उनके जीवन में भी प्रभु कार्य करे जैसे वो आपके जीवन में कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कल के दिन थोड़ा सा प्रार्थना में डिस्टर्बेंस था, कोई नहीं था, हम अकेले थे। कैमरा, फ़ोन का कैमरा ऑन करना और यहाँ से सब करना अकेला हमने किया, थोड़ा सा दिक्कत थी। यदि कल आपने प्रार्थना देखी होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आप सबको धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में बने रहिए, प्रभु के अनुग्रह में बने रहिए। प्रभु आप सबको, आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। यदि आप में से जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे इसी समय 8:30 बजे। प्रभु आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपको आशीष देने के लिए। यदि आपको आशीष चाहिए, 8:30 बजे लाइव प्रार्थना में जुड़ जाइए। प्रभु आप सबको बहुत बरकत, आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।